हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्य आज जो लेके आया हूँ वो हमारा एडिटोरिया का करेंट अफेयर्स का फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट थर्ड है। तो इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, तो प्लीज़ आप उसे जरूर जाके देखिएगा कि बहुत ही अच्छे और अच्छा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा वार्षिकांक है 2020 का, और यहाँ पे सितंबर 2019 से लेकर सितंबर 2020 तक आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और याद रखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी टॉप 1250 क्वेश्चन है ना, वो 25 प्रैक्टिस सेट से मैं सभी आपको डेली प्रैक्टिस सेट दूंगा। तो प्लीज़ बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस टेस्ट थर्ड एडिटोरिया का। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए करंट अफेयर है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो किस देश के साथ समझौता किया है फ्रेंड्स, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि फिनलैंड। तो फिनलैंड के साथ जो है वो खनिज संसाधन और भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग किया है। ठीक है, अगर हम बात करें फिनलैंड की कैपिटल की, तो इसका जो कैपिटल है वह क्या होता है, हेलसिंकी इसका कैपिटल है, और वहाँ के जो करेंसी है वो यूरो है, और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा सना मारिन। ठीक है ना, थोड़ा सा ये आपको एडिशनल नॉलेज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो इसका प्रधानमंत्री वहाँ पे कौन है, तो सना मारिन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा सेकेंड नंबर कि 2 सितंबर 2020 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मालदीव इसके सदस्य देश में शामिल है। मतलब कहने का क्या मतलब कि ये जो कथन है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि मालदीव इसके सदस्य देश में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे है दिया यानी कि राइट मतलब आंसर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। अगर बात करें भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया, ये सही है। ठीक है, सेकेंड है बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं, तो ये भी सही है। इसका मुख्यालय ढाका है। मतलब क्या बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स वो कहाँ है, तो याद रखिएगा बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो ढाका में है। ठीक है फ्रेंड्स, और मालदीव इसके सदस्य देशों में शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें है दिया हुआ है। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु असोल चीनी अभियान की शुरुआत किस देश ने की है। तो असोल चीनी अभियान की जो शुरुआत की है वो किस देश ने की है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा यानी कि बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने शुरू किया है असोल चीनी अभियान का शुरुआत किया है। ठीक है, अगर बात करें बांग्लादेश की राजधानी की, तो वहाँ का राजधानी कहाँ पे है, तो ढाका है, और वहाँ का जो करेंसी है वो टका है, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना वहाँ के प्रधानमंत्री है बांग्लादेश के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फोर्थ नंबर कि संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 सितंबर को किस देश को 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे। तो किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा यानी कि रसिया। तो रूस देश थे वहाँ पे 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे। ठीक है, अगर हम बात करें रूस की, तो रूस की जो कैपिटल हो क्या है, तो मॉस्को है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन है, और वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, तो रूबल है। थोड़ा सा इसको भी आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान। तो राजस्थान देखिएगा कि इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। कौन सा राज्य, तो राजस्थान किया है। अगर बात करें राजस्थान की कैपिटल तो जयपुर है। अगर बात करें वहाँ के सीएम तो अशोक गहलोत है हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे पिंक सिटी भी हम लोग किसे कहते हैं, तो राजस्थान को हम लोग जयपुर को हम लोग क्या कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है। तो किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है, तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुशीनगर। तो कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये कुशीनगर है कहाँ, तो याद रखिएगा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के ये कैपिटल कहाँ है, तो लखनऊ। वहाँ के सीएम कौन है, तो पता ही है आप वहाँ पे सीएम कौन है, तो सीएम तो योगी आदित्यनाथ वहाँ के सीएम हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर आपका क्वेश्चन है क्या कि 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी। मतलब क्या जो गरीब कल्याण रोजगार योजना की जो शुरुआत की गई थी वो कहाँ से की गई थी, तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार से शुरू की गई थी फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर बात करें बिहार की, तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। वहाँ के सीएम कौन है, तो याद रखिएगा नीतीश कुमार जी वहाँ के सीएम है। ठीक है फ्रेंड्स,
अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि खोलंगछु पनबिजली परियोजना किन दो देश से संबंधित है। तो खोलंगछु पनबिजली योजना जो है वह किन दो देशों से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि भारत और भूटान देश से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करें भूटान की तो भूटान के जो कैपिटल है वो थिम्पू है और वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, तो नेगुलथरम। वहाँ पे नेगुलथरम क्या होता है, वहाँ की करेंसी होता है नेगुलथरम। तो उसको आप लोग पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कि हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली कैथी सुलिवन दुनिया की पहली महिला बन गई। वह किस देश से संबंधित है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये पहली महिला की बात कर रहा है। तो जो हमारे कैथी सुलिवन जो दुनिया की पहली महिला जो है वो कहाँ पे, तो गहरे बिंदु चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली प्रथम महिला बन गई है। तो वो किस देश की है, तो सिंपल सा याद रखिएगा वो जो है वो अमेरिका देश की है, यानी कि USA की है। तो अगर बात करें अमेरिका की राजधानी तो क्या है, वाशिंगटन DC है। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप है। मैंने कल पूछा था आपसे क्वेश्चन कि DC का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगा, तो डिस्ट्रिक्ट इन कोलंबिया इसका फुल फॉर्म होता है। एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस का थीम है। तो रक्तदाता यानी कि रक्तदाता दिवस का जो थीम है वो क्या है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेफ ब्लड सेव्स लिव्स। ठीक है ना, तो जो हम लोग रक्तदाता दिवस जो मनाए थे 14 जून 2020 को, उसका जो थीम एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो सेफ ब्लड सेफ लिव्स हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका थीम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात को किस देश द्वारा अम्फान नाम दिया गया था। जो अभी हाल ही में अम्फान जो आया था बंगाल में, वह कौन सा देश उसे नाम दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थाईलैंड। तो थाईलैंड देश ने अम्फान उसका नाम दिया था। ठीक है, अगर बात करें थाईलैंड की कैपिटल की तो बैंकॉक इसका कैपिटल है और इसका जो करेंसी है वो थाई बट है। थाईलैंड की करेंसी क्या है, तो थाई बट इसकी करेंसी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या जो भी आपको एडिशनल नॉलेज अगर आपको मिल रहा है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप एक बार लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि जो एडिटोरिया का जो नया जो करंट अफेयर सेट जो आया है वो इस रेलवे के मतलब रेलवे के लिए BPSC SSC सबके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए आपके जितने भी ESI हो गया, दरोगा हो गया, BPSC का कोई भी एग्जाम अगर आपका आने वाला है तो सब एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 1250 क्वेश्चन मायने रखता है। ठीक है ना, ये वैल्यू रखता है अपने आप में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक डिटेल क्वेश्चन में आपको नहीं बताएगा। तो आप एक बार आप लोग चेक करके देखो ना, अगर अच्छा लगे तभी आप इसको लाइक करना। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में प्रस्तावित एटालीन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यात्मक इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो कौन से राज्य रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है वो क्या कर रहा है कि इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो क्या, तो प्रस्तावित एटालीन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव, मतलब जैव विविधता जो पड़ने वाला प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल कहाँ पे है, तो ईटानगर। वहाँ के जो CM है वो कौन है, तो याद रखिए पेमा खांडू वहाँ के CM है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर कि जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है। तो किस कंपनी ने की है, तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कहा कि कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा 2030 तक वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर बात करें ये माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना हुआ था याद रखिएगा फ्रेंड्स 4 अप्रैल 1975 1975। तो 4 अप्रैल 1975 की स्थापना हुआ था और इसके जो CEO कौन है, तो सत्या नडेला इसके CEO है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर है कि हाल ही में एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो एडिडास के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मानुषी छिल्लर को। तो मानुषी छिल्लर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 2017 के मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, तो याद रखिएगा मानुषी छिल्लर ही जो थी वो 2017 में क्या बनी थी, मिस वर्ल्ड बनी थी भारत की। ठीक है, भारत देश की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान रहा है? तो याद रखिएगा भारत का क्या स्थान रहा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 112 स्थान रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि टॉप पे कौन है, तो टॉप और लास्ट याद रखिएगा। तो टॉप में हमारा क्या है, तो आइसलैंड। आइसलैंड कौन सा देश टॉप पे है, तो आइसलैंड टॉप पे, और भारत का पोजीशन क्या है, तो याद रखिए 112। बस फ्रेंड्स आपको दो ही चीज़ याद रखना है। ठीक है, फिर आपको दो ही चीज़ याद रखना है, एक तो टॉप और एक भारत का पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किर्गिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं फ्रेंड्स वो कौन बने हैं, तो याद रखिएगा कुबाटबेक बुरानोव जो कुबाटबेक बुरानोव जो है वो किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, अगर बात करें किर्गिस्तान की कैपिटल की, तो उसका जो बिस्केक इसका कैपिटल होता है, और जो करेंसी है वो सोम यानी कि सोम उसकी करेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 17 नंबर की नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखिए कौन सा कथन असत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैसेडोनिया इसका 29वां सदस्य देश बना। कहने का क्या मतलब फ्रेंड्स कि जो नाटो शिखर सम्मेलन 2019 का जो संबंध है ना वो कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखिएगा मैसेडोनिया इसका 29वां सदस्य देश बना, नहीं बना था। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। देखिएगा दिसंबर 2019 में इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया। मतलब कहने का क्या मतलब, नाटो शिखर सम्मेलन 2019 का जो आयोजन किया गया था कहाँ पे किया गया था, ब्रिटेन में किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो 1949 में की गई थी, नाटो की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्यों याद कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि नाटो का हेडक्वार्टर बताइए, नाटो का स्थापना बताइए, नाटो मतलब आयोजन कौन से देश में हुआ था ये बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, प्लीज़ तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर है। तो भारत का जो सबसे कम प्रदूषित शहर है वो कौन सा शहर है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स जो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि लुंगलेई। तो लुंगलेई शहर है भारत राज्य का सबसे कम प्रदूषित शहर है जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार। कौन सा शहर? तो याद रखिएगा लुंगलेई सबसे कम प्रदूषित शहर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 19 नंबर है कि हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी कोब ब्रायंट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना से मृत्यु हो गई। उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका जो संबंध है वो फ्रेंड्स वो किस खेल से है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बास्केटबॉल से है। तो उनका जो संबंध है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बधावन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो बधावन पोर्ट जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा। तो बधावन पोर्ट जो हाल ही में चर्चा में रहा है वह किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, अगर बात करें महाराष्ट्र की कैपिटल की, तो महाराष्ट्र के जो कैपिटल है वो क्या है? मुंबई है। और वहाँ के जो सीएम है कौन है? तो उद्धव ठाकरे वहाँ के सीएम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में केंद्र सरकार तथा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ है। बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो बोडो जो समुदाय है उसका संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगर बात करें असम की, तो असम का जो कैपिटल है वो दिसपुर है। वहाँ के जो सीएम है वो कौन है? तो सर्बानंदा सोनोवाल वहाँ के सीएम है। तो बोडो समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाला एशियाई युवा खेल की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है? तो एशियाई खेल की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि चीन। तो चीन जो देश है उसको जो 2021 में आयोजित होने वाली है एशियाई युवा खेल की मेजबानी, तो चीन को प्राप्त हुई है। ठीक है, अगर बात करें चीन की कैपिटल की, तो चीन का जो कैपिटल है राजधानी वो बीजिंग है। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो सी जिनपिंग है। और वहाँ पे जो चीन के जो करेंसी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो रेनमिनबी। ठीक है, रेनमिनबी वहाँ की करेंसी है। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर कि नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग में 115 जिलों में किस जिले को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस जिले को विशेष स्थान प्राप्त हुआ
हुआ है फ्रेंड्स, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सुकमा जिला। तो सुकमा जिला को नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग में 115 जिलों में से जो सबसे विशेष स्थान जो प्राप्त हुआ है, किस जिले को प्राप्त हुआ है, तो सुकमा जिले को प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे नीति की बात है, तो नीति का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, तो याद रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो अभी वो नीति आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। अगर बात करें सीईओ, तो नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो याद रखिएगा नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा आगे, और नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ था, ये भी थोड़ा सा आप लोग पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता। तो किस टीम ने जीता इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एटीके। तो एटीके टीम है जो इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। तो कौन से देश ने जुर्माना लगाया है एप्पल पे, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि फ्रांस। तो फ्रांस जो देश है वो अमेरिका कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रांस के जो वहाँ पे प्रेसिडेंट है, तो वहाँ पे कौन है, तो मैनुअल मैक्रोन है, फ्रांस के प्रेसिडेंट है, और वहाँ की करेंसी जो है वो क्या है फ्रेंड्स, तो यूरो वहाँ की करेंसी है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है कि इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है। तो कहाँ पे करने की घोषणा की है फ्रेंड्स, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्नाटक। तो इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कर्नाटक में करने की घोषणा की है, ठीक है। अगर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और वहाँ के जो सीएम है येदियुरप्पा है, और वहाँ के जो सीएम येदियुरप्पा हो गया, और ये जो विप्रो का हेडक्वार्टर, इसरो का हेडक्वार्टर, ये सब क्या है बेंगलुरु में ही है, ठीक है। नाटो का भी हेडक्वार्टर क्या है फ्रेंड्स, तो बेंगलुरु में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप लोग पॉइंट को नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे पॉइंट आता है फ्रेंड्स इसरो। तो देखिएगा मैं कल आपको नासा और डीआरडीओ के बारे में बताया था, तो आज हम लोग फ्रेंड्स बता रहे हैं इसरो के बारे में। तो सबसे पहले एग्जाम में एक फुल फॉर्म आता है इसरो का, तो याद रखें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर के, तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 में, यानी कि 1969 में इसकी स्थापना हुआ था इसरो का। और इसके जो चेयरमैन है वो के शिवान इनके चेयरमैन है इसरो के, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि जून 2020 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस नदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है। तो किस मंदिर में की है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महानदी। तो महानदी में 2020 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 500 साल पुराना मंदिर की खोज की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है कि हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिएगा 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ जाए कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कौन है, तो याद रखिए प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर जी है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवन ऐप लॉन्च किया गया है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा संजीवन ऐप लॉन्च किया गया है, तो याद रखिए कोविड-19 के लिए। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि बिहार। तो बिहार राज्य ने जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवन ऐप लॉन्च किया है कोविड-19 के लिए। अगर बात करें बिहार के कैपिटल की राजधानी की, तो पटना बिहार की राजधानी है। और बात करें वहाँ पे सीएम, तो पता है नीतीश कुमार वहाँ के सीएम है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि 74वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किस मिशन की शुरुआत की गई है। तो किस मिशन की शुरुआत की गई है, तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। तो किसके द्वारा शुरू की गई है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, तो 74वें स्वतंत्रता दिवस
ठीक है, उसके शुभ अवसर पे नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है फ्रेंड्स, तो पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया। तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि जो राज्यों में जो सबसे स्वच्छ राज्य को चुना गया है वो इंदौर को चुना गया। ठीक है ना, ये हमारा मध्य प्रदेश हमारा गलत आंसर हो जाएगा। देखिएगा, यह सर्वेक्षण केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा किया गया। तो आपको क्वेश्चन आ जाए कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय कौन है, तो याद रखिएगा हरदीप सिंह पुरी है, वो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय है। ठीक है, इनके द्वारा किया गया है। दूसरा है कि इस सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार वाराणसी को दिया गया। तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, और डी है हमारा कि इस सर्वेक्षण में इंदौर लगातार चौथी बार प्रथम स्थान पर आया था। फ्रेंड्स, इंदौर रहा है, ना कि मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये तीनों तो आपका सही है, लेकिन सी आपका गलत है, मतलब ये सत्य नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में किस भारतीय अभिनेताओं को शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, हमारे जो सुपरस्टार हीरो जो है वो अक्षय कुमार, यानी कि अक्षय कुमार को सबसे मतलब कि भारतीय में सबसे सर्वश्रेष्ठ भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है। जो फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में सिर्फ एकमात्र भारतीय को है, अक्षय कुमार, इनको शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम पर फैसला सुनाया गया, यह किस वर्ष लाया गया था। ठीक है, तो ये लाया कि देखिए यहाँ पे ये क्या कर दिया ना कि हिस्ट्री को मतलब पास्ट वाले हिस्ट्री को लेकर रिलेट कर दिया है फ्रेंड्स अभी क्या। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोग करंट अफेयर में हिस्ट्री को ही पढ़ लेते कभी कभी। ऐसा नहीं है कि कभी करंट अफेयर पूछे, ये इससे लेटेस्ट भी, इससे प्रीवियस भी, मतलब पीछे भी जा सकता है, इससे बैक भी जा सकता है। जरूरी नहीं कि आपको लेटेस्ट ही पूछेगा। ठीक है, तो मैं सभी वीडियो में सभी क्वेश्चन लेके आऊँगा जिससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं आएगा मैं डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, एक प्रैक्टिस सेट। और मेरा टारगेट है 1250 क्वेश्चन का। अगर इससे बाहर फ्रेंड्स एक भी क्वेश्चन जाएगा तो मेरे को आप बताना। ठीक है, तो टारगेट हमारा ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो ये राइट आंसर हो जाएगा 33 का, वो क्या हो जाएगा, तो 2005। कहने का क्या मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम पर जो फैसला हुआ था यह कब लाया गया था, तो 2005 में लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस के नाम रखने का निर्णय लिया है। तो किसके नाम पे रखने का निर्णय लिया है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम रखने का निर्णय लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर कि हाल ही में सुर्खियों में यह रहा भाद भूत परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी। तो किस नदी पर निर्मित की जाएगी फ्रेंड्स, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी पे निर्मित की जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, क्या तो हाल ही में सुर्खियों में रहा भाद भूत परियोजना किस नदी पर निर्मित किया जाएगी, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी पर निर्मित की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 36 नंबर क्वेश्चन है क्या कि किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। किसके नाम पर रखा जाएगा, तो याद रखिएगा वाईचुंग भूटिया। तो वाईचुंग भूटिया के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा। तो किस नदी पे किया जाएगा फ्रेंड्स, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पे किया जाएगा। किसका, तो रोपवे का निर्माण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा। तो किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और वहाँ के जो सीएम है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ के सीएम है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला क्वेश्चन देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 39 नंबर कि निम्नलिखित को सम्मिलित करे, मतलब त्यौहार इधर दिया हुआ इधर राज्य, कौन सा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो देखिएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए यानी कि वरना जो त्यौहार है वो हम लोग बिहार में मनाते हैं। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई, तो ड्रैगन फ्लाई जो त्यौहार है फ्रेंड्स वो हम लोग कहाँ मनाते हैं, तो केरल में मनाते हैं। अब देखिए बोनालू, तो बोनालू जो त्यौहार है हम लोग तेलंगाना में मनाते हैं, और नुआखाई जो त्यौहार है हम लोग फ्रेंड्स उड़ीसा में मनाते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स 40 नंबर क्वेश्चन है
कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक वाहन पार्क जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु की अगर बात करें कैपिटल की, तो उसको वहाँ की कैपिटल चेन्नई है और वहाँ के जो सीएम है वो कौन है, तो एकापड्डा के पलानीस्वामी। थोड़ा सा उटपटा नाम है लेकिन थोड़ा सा याद रखिएगा, एकापड्डा के पलानीस्वामी तमिलनाडु के, तो इनका नाम थोड़ा सा उटपटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अगस्त माह में हुए लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फैक्ट्री में किस गैस में विस्फोट के कारण काफ़ी क्षति हुई थी। तो जो लेबनान में जो विस्फोट हुआ था वो कौन सी गैस, उसमें मतलब बहुत सारा गैस निकला था फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट का बहुत ज़्यादा रिसाव हुआ था और इसके कारण बहुत सारे लोग और बहुत सारे जान माल की बहुत क्षति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर कि हाल ही में कैलिफोर्निया के डेथ वैली के में वर्ष 1913 के बाद सर्वाधिक उच्चतम तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह किस महादेश में स्थित है, यह किस महादेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यानी कि उत्तरी अमेरिका। तो यह उत्तरी अमेरिका राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अफ्रीका का वह अंतिम देश जिसे अगस्त 2020 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। तो मतलब क्या कि अफ्रीका का वह अंतिम देश कौन सा है जिसे अगस्त 2020 में WHO ने क्या कर दिया है, तो पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है फ्रेंड्स। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाइजीरिया। तो नाइजीरिया को WHO ने क्या कर दिया, तो पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। ठीक है, अगर बात करें WHO का फुल फॉर्म तो होता है WHO फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगर WHO की स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 यानी कि 1948 को इसका स्थापना हुआ था। और वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग मनाते हैं 7 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन है कि अगस्त 2020 में पश्चिमी एशिया के किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की गई है। तो किस देश में, तो याद रखिएगा तुर्की देश में खोजी गई है। ठीक है, अगर हम बात करें तुर्की की कैपिटल की, तो तुर्की का जो कैपिटल है वो अंकारा है और वहाँ के जो करेंसी है वो तुर्किश लीरा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ा भी आप लोग पॉइंट नोट डाउन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर कि अगस्त 2020 में किस व्यक्तियों को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया अगस्त 2020 में, तो याद रखिएगा मनोज सिन्हा को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ जाए कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। अभी जो बने हैं वो मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित है। तो किसके कार्यकाल पर आधारित है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू के कार्यकाल पे आधारित है। ठीक है, जो वेंकैया नायडू है वो भारत के क्या है, तो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर और देश के जो पहले व्यक्ति होते हैं वो कौन है, तो राष्ट्रपति और दूसरे व्यक्ति क्या है, तो उपराष्ट्रपति है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें तीसरे व्यक्ति के, तीसरे व्यक्ति होते हैं प्रधानमंत्री और चौथे व्यक्ति कौन होते हैं, तो राज्य के राज्यपाल होते हैं। तो थोड़ा सा इसको भी आप लोग पॉइंट नोट डाउन जरूर कीजिएगा क्योंकि पहले मतलब पहले व्यक्ति तो पता है लेकिन दूसरे व्यक्ति कौन होते हैं, राष्ट्रपति। अगर तीसरे व्यक्ति पूछ दिए तो याद रखिए प्रधानमंत्री और चौथे व्यक्ति तो देश के मतलब राज्य के राज्यपाल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत ने किन देशों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है। तो कौन से वार्ता का आयोजन किया है, तो याद रखिएगा कौन से देश के साथ किया है। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रांस तथा ऑस्ट्रेलिया। तो कहने का क्या मतलब कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत ने फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया देशों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है कि 16 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो उसको देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इसे विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी किया गया है। कहने का क्या मतलब, जो 16 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के संबंध में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा ए नंबर सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ था, भारत का स्थान 116 रहा है और इससे पूर्व भारत का स्थान 115 था। तो फ्रेंड्स इसको आप थोड़ा सा पॉइंट को नोट डाउन जरूर कीजिएगा और इसे आप याद जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है कि 17 सितंबर 2020 को
G20 देशों की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसकी जो अध्यक्षता जो की है वो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सऊदी अरब देश ने किया है। G20 देशों में पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी, इसकी अध्यक्षता जो की गई थी वो सऊदी अरब ने की थी। अगर बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की जो कैपिटल और रियाद है, वहाँ की जो करेंसी है उस सऊदी रियाल है, और वहाँ के जो राजा है, वहाँ के राजा है मोहम्मद बिन सलमान, वहाँ के राजा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर है कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा जो है जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा आज का टॉप 50 जो करेंट अफेयर था वो कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे आपका आंसर शीट दिया हुआ है। तो अगर आप फ्री में PDF चाहते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया रहेगा टेलीग्राम का, तो उससे आप प्लीज़ आप उसे ज्वाइन हो जाइए और फ्री में PDF पाइए। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं आ रहा तब तक करेंट अफेयर को 15 आधा घंटा का 30 मिनट्स का वीडियो रहता है, तो प्लीज़ आप इसे डेली देखिए, क्योंकि हमारा टारगेट है फ्रेंड्स अभी जितने भी एग्जाम है ना, SSC रेलवे हो गया, BPSC हो गया, और NTPC ग्रुप D का जो भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो प्लीज़ बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। अगर आपको यूट्यूब चैनल अगर पीसीएस मेकर का ये प्रैक्टिस सेट अगर आपको अच्छा लगेगा, फुल डिटेल के साथ मैं पढ़ाता हूं, तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं कल फिर एक नया प्रैक्टिस सेट के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।